सूबा पंजाब का बजट 13 के बजाय 16 जून को पेश होगा। शुजाउर रहमान की तस्दीक। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की कारकर्दगी के जायजा इजलास में बोले, बजट की तैयारी में कुछ वक्त लगेगा। आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। टैक्स फ्री बजट पेश करेंगे। वजीर खजाना ने रवा माली साल के महसूलात और वसूलियों में बेहतरी के लिए इकदाम का जायजा भी लिया। पंजाब का 5,000 अरब रुपए से जायद का बजट ड्राफ्ट तैयार। ज़राए के मुताबिक बजट में नए टैक्स जायद न करने की तजवीज़। मौजूदा टैक्स शरह में मामूली इजाफा रखा जाएगा। तरक्याती बजट 1,200 अरब रुपए जबकि नॉन तरक्याती बजट 3,800 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। बजट में अमन व अमान, सेहत, तालीम और सियाहत पर तवज्जो दी जाएगी। सैनिटेशन और साफ पानी की मुतादिद स्कीमें लाने का पैर। किसानों को गंदम, चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड मुहैया करने की तजवीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बजट में नए टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 10 मरले या इससे ऊपर के घरों पर मजीद 2% टैक्स आयद करने की सिफारिश मुस्तरद। मोटर व्हीकल टैक्स में भी 2% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर टैक्स की शरह 5% से बढ़ाकर 8% करने की सिफारिश को मुस्तरद कर दिया। टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाए। जो टैक्स के दायरा कार से बाहर है उसको टैक्स नेट के दायरा कार में लाएं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। महकमा हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट पूछे गए सवालात के जवाब देगा। अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश करेंगे। 5 पेश करदा तहरीक दवाकार ज़ेर बहस आएंगी। 6 बिल्स बजरिया रायशुमारी मंजूर होंगे। अरकान असम्बली ऐवान में अहम नोयत के मामलात पर भी बहस करेंगे। पंजाब हुकूमत का विफाक की तर्ज पर तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी दे दी। महकमा खजाना पंजाब हतमी मंजूरी के लिए तजवीज़ सूबाई काबीना के सामने पेश करेगा। महकमे एक्साइज की शहरियों पर कोई नया टैक्स ना लगाने की तजवीज़। पहले से नाफिज टैक्स की शरह में इजाफे करने पर गौर। नए माली साल के लिए महकमा एक्साइज ने बजट तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी। टैक्स कलेक्शन हदफ 60 से बढ़ाकर 62 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया। पंजाब में तालीम का तरक्याती बजट 110 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। तरक्याती बजट से सरकारी स्कूलों में मुख्तलिफ सहूलियात को पूरा किया जाएगा। स्कूलों में 50,000 नए कमरे बनाए जाएंगे। 72 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करके स्कूल ऑफ इमिनेंस बनाया जाएगा। स्कूलों में तमाम सहूलियात नए मॉडल के तहत फराहम की जाएंगी। तपती धूप, झुलसाती हवाएं, सब कर रहे हैं बारिश के लिए दुआएं। जून का महीना अपने जोबन पर। गर्मी तमाम हदें पार करने लगी। लू और तपिश से मामूलात जिंदगी मुतासिर। गर्मी की हालिया लहर 13 जून तक बरकरार रहेगी। मौसम की मुनासबत से तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम। PDMA के शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। स्कूलों को 1 माह के लिए समर कैंप लगाने की इजाजत। ख्वाहिशमंद स्कूल 16 जून से 15 जुलाई तक 1 माह के लिए समर कैंप लगा सकते हैं। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था, समर कैंप के 30 रोज से ज्यादा के इनेकाद की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई स्कूल समर कैंप के लिए अलग फीस नहीं ले सकेगा। समर कैंप का दौरानिया सुबह 7 से 10 बजे तक यूनिफॉर्म से इस्तिस्ना होगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नई ट्रांजिट लाइन शुरू करने का फैसला। येलो लाइन ART सिस्टम को चलाने के लिए 65 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने का इम्कान। बजट में 1100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। लाहौर में पहला ट्रांसपोर्ट टावर भी बजट तरक्याती स्कीम में शामिल।
महकमे एक्साइज ने तारीख में पहली बार 50 अरब रुपए का हदफ हासिल कर लिया। अब तक 50 अरब 60 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी। 50 अरब का हदफ अबूर, 55 अरब रुपए का नया हदफ मुकर्रर। तमाम मुलाजमीन की 30 जून तक छुट्टियां मंसूख। डीजी एक्साइज उमर शेर की जेर सदारत डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस। अफसरान को फील्ड में मुसलसल मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जेर सदारत इजलास सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वज़ीर रेलवे की तमाम मुसाफिर पुल, रेलवे ब्रिजेस की इमरजेंसी बुनियादों पर फौरी इंस्पेक्शन की हिदायत। मुझे बताएं आप इंस्पेक्शन किस तरह करते हैं? घर बैठकर कागजी मुआयना होगा तो लोग मरते रहेंगे। किसी की गफलत की वजह से कोई जान गई तो खुद मुद्दई बनूंगा। हनीफ अब्बासी के इजलास में गुफ्तगू। इदारा माहौलियात का इमिशन टेस्टिंग को फाल और मजबूत बनाने के लिए इकदाम। मोटरवे पर ग्रीन स्टिकर के बगैर गाड़ियों का दाखिला बंद करने का फैसला। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर ग्रीन स्टिकर बूथ कायम किए जाएंगे। मौके पर गाड़ियों की टेस्टिंग करके ग्रीन स्टिकर्स लगाए जाएंगे। इसमें तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह यह बजट पेश हुआ है गरीब तबके का, ये तो अमीर लोगों का वो हो सकता है जो इसने टैक्स कम कर दिए हैं, उन लोगों का हमारे गरीबों पर इसमें क्या फ़ायदा है। एक तो टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन मुलाजमीन जो हमारे हैं उनके साथ ज़्यादती हुई है। मुलाजमों को क्योंकि इन्होंने वादे कुछ किए हुए थे कि हम बजट में आपकी सैलरी पैकेज ज़्यादा बढ़ा देंगे। ये बजट फिर अब क्या बजट है? ये मतलब एक नाम का ही बजट रह गया है, इसमें कोई ख़ास अहमियत नहीं। मतलब मुलाजमीन के बारे में जो मैंने सुना है कोई 10% बढ़ा रहे हैं, तो 10% आजकल के हिसाब में मतलब जैसे ऊँट के मुँह में ज़ीरा होता है। शहरियों ने वफाकी बजट को अशराफिया का बजट करार दे दिया। कहते हैं कि गरीब पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है, अमीर तबके को टैक्स में मजीद रिलीफ दे दिया है। बजट के बाद अब महंगाई का एक नया तूफान आएगा। गरीबों को रिलीफ के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया। स्पीकर मलिक अहमद खान से अमरीकी नाज़िम अल अमूर और कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकन्स की मुलाकात। स्पीकर ने अमरीकी नाज़िम अल अमूर के पाकिस्तान में मस्बत किरदार को सराहा। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई अमन और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पाक भारत कशीदगी में अमरीका के तामीरी किरदार को भी सराहा। कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह के एजाज में टी पार्टी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए चाय का एहतमाम किया। जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद की शिरकत। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस आमिर फारूक ने शिरकत की। हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शहरान सरवर चौधरी शरीक हुए।